सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु आर के सर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel Math Guru RK Sir. Today in this video I will teach you the some important things of chapter 2 as a polynomial. If you have not seen the full explanation of this chapter in the video, the link is in the description. You can go and check out. So let's start this video. Polynomial is written in the form of px. पॉलिनोमियल को px के फॉर्म में लिखते हैं और px पॉलिनोमियल जो है ये दो तरह के होते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा होता है ऑन द टर्म्स, बेसिस ऑन द टर्म्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप 4 प्रकार होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, the polynomial whose degree is the polynomial whose degree, जिसकी डिग्री जो होती है इज इक्वल टू 1। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, एग्जाम्पल के रूप में px इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3x + 5। यहाँ देख रहे हैं x की डिग्री 1 है। कितनी है? डिग्री जो है इसकी 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघातीय। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। द पॉलिनोमियल डिग्री 2, डिग्री यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ डिग्री 2 हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लें px इज इक्वल टू 3x² + 5x + 6। यहाँ डिग्री 2 है, इसकी डिग्री जो है 2 हो जाएगी। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 3x का क्यूब + 5x का स्क्वायर + 6x + 7। ये आपका हो जाएगा। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। यहाँ डिग्री 3 हो गई, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे एक पॉलिनोमियल आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक अदर पॉलिनोमियल आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अदर पॉलिनोमियल होता है बाई क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक। इसको फोर्थ पॉलिनोमियल कहते हैं। फोर्थ का पॉलिनोमियल जो होता है बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो। यहाँ बाई क्वाड्रेटिक यहाँ लिखेंगे डिग्री 4, इसकी डिग्री 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल में px इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लेना px इज इक्वल टू 3x का पावर 4 + 5x का क्यूब + 6x² + 7x + 6। यहाँ आपको हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी है? 4। ये आपका बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से आपको हमने 4 प्रकार के पॉलिनोमियल बताया। कौन कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल कितने होते हैं? लिखो मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा थर्ड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड चौथा होता है पॉलिनोमियल। ठीक है। अब मोनोमियल, द पॉलिनोमियल इन विच देयर इज 1 टर्म, इसमें 1 टर्म होंगे। जैसे आपका हो गया 3x 5x 7x
मोनोमियल जिसमें एक पद होते हैं, 3x अकेला है, 5x अकेला है, 7x, इस तरह से मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल जिसमें दो पद होंगे, इसमें दो पद होंगे, जैसे आपका 7x प्लस 3, 7y प्लस 4, ये बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल में इसमें आपका x प्लस y प्लस z, ये 3 हो गया। और पॉलिनोमियल में मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 3, 3 से ज्यादा टर्म जिसमें होंगे वो आपका पॉलिनोमियल मीन्स टेट्रा पॉलिनोमियल होता है, उसको बोलते हैं टेट्रा पॉलिनोमियल भी कहते हैं। वी वांट टू सॉल्व यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आप जीरोज को कैसे निकालते हैं और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका आता है एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है। इसका जीरोज निकालेंगे, इसके जीरोज कितने होंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते हैं जिसकी डिग्री होगी। इसके 2 जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे, 2। वो कैसे निकाले जाएंगे, 2 जीरोज कैसे आएंगे, अब इसको निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपने यहाँ किया 3 और 2 को मल्टीप्लाइड कर लो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इसको ऐड करने से आना चाहिए या मल्टीप्लाइड करने से। ऐड करने से यही चीज आ गई, 5 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, यानी हम 5 के स्थान पर ये लिख देंगे। अब जहाँ 3 पद था वहाँ 4 हो गया, 2 का पेयर बनाकर हम 3x इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ x प्लस 1 आएगा और इसमें 2 कॉमन ले लेने से यहाँ आपका x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में देखिए जहाँ ये 4 पदों में था वो 2 में डिवाइड हो गया। अब इन दोनों में देखो x प्लस 1 यहाँ भी कॉमन, x प्लस 1 यहाँ भी कॉमन, दोनों में हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 2। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इज इक्वल टू 0 लिख दो, दोनों जीरोज ज्ञात करने के लिए। अब जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट जैसे a इंटू बी अगर आपका 0 है तो या तो a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 होता है, यानी अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाइड 0 है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। अगर पहला 0 इम्प्लाइज x प्लस 1 को आपने 0 मान लिया तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसको आप अल्फा कर देंगे, पहला 0 आ गया। ऐसे ही दूसरे से निकालोगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2/3। नाउ हाउ यू वेरीफाइड इट, मतलब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे किया जाएगा, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखो वेरीफाई रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे, वेरीफाई रिलेशनशिप, जैसे यहाँ आपको एक फार्मूला बताया गया सम ऑफ जीरोज के लिए फार्मूला होता है, यहाँ लिखो सम ऑफ जीरोज के लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ आप इसको फार्मूले से निकाल दो। जैसे आपका क्या क्वेश्चन था, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल आपका दिया गया है। अब इसमें ये a है, ये b है और ये c है, ठीक। तो इसमें आप अल्फा प्लस बीटा भी आपने जो निकाला, अल्फा की वैल्यू आपकी -1 है और प्लस बीटा का मान आपका -2/3 आया है। इससे लिख दो अल्फा और बीटा यहाँ लिख दीजिए और इससे फार्मूले से लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/8, यानी आपको जाएगा -5/3। जब इसको सॉल्व करोगे 3 × 1 = 3 एंड 2, ये भी आपका -5/3 और -5/3, ये दोनों मान सॉल्व हो गए, ठीक है। इसको पैरा रिलेशन में सम ऑफ जीरोज के लिए प्रूफ हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए निकालोगे, यहाँ आपको जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाइड करोगे तो c/a होता है। अल्फा का मान आपने -1 निकाला था और बीटा का मान जो आपने -2/3 निकाला था, ऐसे ही c/a यानी c मीन्स 2/a मीन 3, दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 2/3 इज इक्वल टू 2/3, ये भी वेरीफाइड हो गया। यानी वेरीफाई रिलेशनशिप में क्या दिखाएंगे, सम ऑफ जीरोज का मान जो अल्फा बीटा निकाले उससे, और जो फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a फार्मूला होता है। ये सम ऑफ जीरोज के लिए फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने यूट्यूब पे आगे इसके पहले डाला है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए होते हैं।
तो इसमें मान जो अल्फा बीटा निकालते हो उसको रखा जाता है, इसमें फार्मूले से मान रख करके यही वेरीफाई कर लिया जाता है। इस तरह से हमने आपको जीरो निकाल कर दिखाया एंड हाउ यू वेरीफाई द रिलेशनशिप। नाउ आई विल सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस, अदर टाइप क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए होंगे। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद निकालना होगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर में आता है, इसे भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए आपने ये क्वेश्चन निकाला भी, इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं जिसमें अल्फा का मान सम ऑफ जीरोज आपका मान लो अल्फा का मान यहाँ -1 है, बीटा का मान आपका दिया है -2/3। तो सम ऑफ जीरोज आप निकालिए। सम ऑफ जीरोज इसका दिया गया है अल्फा प्लस बीटा आपको हो जाएगा -1 प्लस -2/3 मीन्स -5/3। ये अब सम ऑफ जीरोज हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 इंटू -2/3। मान लो इस तरह से कोई अल्फा बीटा करके दिया गया है। इफ टू जीरोज आर गिवन देन हाउ यू फाइंड दैट, यहाँ लिख लो इफ टू जीरोज, अगर दो जीरोज मालूम है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दो जीरोज अल्फा और बीटा दिए गए, पहले सम ऑफ जीरो निकालोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, इसका मान आपको हो जाएगा 2/3। अब इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर नोन, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकाला जाता है px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये सम ऑफ जीरोज होता है, इसको बोलते हैं सम। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब p होता है। तो इसमें मान आप रख दीजिए। अभी आपने निकाला सम ऑफ जीरोज का मान x² माइनस आपने 5/3 निकाला है और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान आपने निकाला है 2/3। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका मान हो जाएगा x² माइनस प्लस 5/3 x प्लस 2/3। अब 3 का मल्टीप्लाइड तीनों में जाएगा, इस तरह से आपको जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फाइंड हो गया। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राप्त कर लिया। यानी अगर दो जीरोज दिए गए हैं अलग अलग, तो पहले सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं। जब यदि उस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए हैं, अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए हैं, डायरेक्ट फार्मूले से आप लगा सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी साथ में दिखा रहे हैं। अदर क्वेश्चन मान लो दिया गया है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया है x² माइनस 2x प्लस -8। अब इसके ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आपको निकालने हैं डायरेक्ट, तो यहाँ आप निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, -b/a मतलब यहाँ आपको जाएगा -2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू यानी c/a जब आप निकालोगे तो -8 आएगा। देखो सम ऑफ जीरोज आपका ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके ये आ गए। अगर आप चाहें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम है, हाउ यू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब जो आपको यहाँ मान दिया गया x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यहाँ आपका 2 है, x प्लस अल्फा बीटा आपका -8 है। अब आप सॉल्व करोगे तो आपका यही मान हो गया x² माइनस 2x प्लस 8। देखो आपने इक्वेशन वही पा लिया। तो अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं। ऑन डिवाइडिंग px = x⁻³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2/a पॉलिनोमियल। मतलब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.3 का, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आपका 4 है, आप देख लें। ऑन डिवाइडिंग कोई पॉलिनोमियल आपका दिया गया है और कोई पॉलिनोमियल आपका gx दिया गया है, इसका मान x - 2 है, रिमाइंडर उसका -2x प्लस 4 है। तो उसका QS निकालता है, QS निकालना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब px दिया हो और उसमें gx से डिवाइड करते हैं और इसका रिमाइंडर क्वांटिटी QX आता है, रिमाइंडर RX आता है। इसका एक फार्मूला होता है, रिमाइंडर थ्योरम इसको बोलते हैं, ऑन रिमाइंडर थ्योरम। ऑन रिमाइंडर
इसको बोला जाता है ऑन रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, आपने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम। पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ये फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, इस फार्मूले को लगा लीजिएगा। इसमें आर एक्स रिमाइंडर इधर आ जाएगा, यानी पी एक्स पॉलिनोमियल में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इज इक्वल टू क्यू एक्स जो आपका है इंटू जी एक्स है, इसमें आपको जी एक्स दिया गया है तो क्यू एक्स आ जाएगा। इस जी एक्स को आप यहाँ डिवाइड कर लो। यही फार्मूला आप लगा करके क्वेश्चन को आप क्यू एक्स का मान निकाल सकते हैं, दैट इज योर क्यू एक्स। अब मैं क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम पहले पी एक्स लिखेंगे, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब इस आर एक्स को इधर लाएंगे तो आपको जाएगा एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। जब इस आर एक्स को इधर लाओगे तो माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस 2x माइनस आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ऐसे रहेगा। अब इस x माइनस 2 को आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए तो आपका क्यू एक्स की वैल्यू आपको मालूम हो जाए। अब देखो ये 2x और x जुड़ जाएंगे तो आपको जाएगा x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, 2x और 1x जुड़ जाएगा 3x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 2 आ जाएगा अपान में x माइनस 2। अब आप इस x माइनस 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। हाउ यू डिवाइड, आई विल सॉल्व इट नाउ। हाउ यू डिवाइड x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी आपका ये px में आगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया। अब इसमें आप gx से डिवाइड कर दो, gx का मान है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें, पहले नंबर में पहले नंबर से डिवाइड करते हैं। x पावर 3 है, अगर x से डिवाइड करोगे तो यहाँ x का पावर जैसे 3 है, अगर x से डिवाइड किया तो इसका एक पावर घट जाएगा, यहाँ x स्क्वायर आएगा। इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाइड करने से x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाइड करने से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और प्लस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करिए, फिर इसमें डिवाइड करो, माइनस एक्स पावर 2 में अगर आपने माइनस एक्स पावर 2 में x से डिवाइड किया तो केवल माइनस एक्स आएगा, तो आप यहाँ माइनस एक्स लिख दो। फिर मल्टीप्लाइड करोगे, पहला मान आपका वही आएगा, दूसरा आपका माइनस 2x आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये सब्ट्रैक्ट करने से प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 5x। फिर देखें यहाँ माइनस 2 है, फिर क्या करेंगे, नहीं ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस करने से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आएगा केवल x माइनस 2, ऊपर से ये संख्या आ जाएगी। अब इस x माइनस 2 में x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कट जाएंगे, लास्ट में 0 प्लस 1। अब ये आपका क्यूएक्स जो मान आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट्स योर आंसर, माइनस 1, दैट्स योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी मैंने चैप्टर नंबर 2 के वो बता दिया, फिर हम लोग आगे कंक्लूजन करेंगे। इसके पहले हमने अपने यूट्यूब में ये सभी पॉइंट्स को डाल रखा है, दोबारा ध्यान रखें, आप यूट्यूब में आप जाकर उस पर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने एक आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि जो बच्चे नहीं देख पाए थे वो दोबारा इसको देख लें, ठीक है। थैंक्स यू, हैव